everyone, this is me, Dr. Pranali. And since we know कि हमने series of interview start की थी जिसका नाम था Reviews and Experiences of FMG Coaching Classes. So many of the juniors inquired us about self-study approach in FMG coaching classes कि self-study कैसे की जाए और without joining any FMG classes हम FMG prepare कैसे कर सकते हैं. So for that, today's interview will be all about self-study approach. Or for this, please welcome Dr. Sanmesh Sarvi. Welcome, Sanmesh. I request you to introduce yourself. Hello, this is Sanmesh Sauri. I have graduated from International School of Medicine. I have secured 176 out of 300 in the FMG December 2023 session, and I am from Mumbai, Maharashtra. Welcome again. So without wasting any time, we'll start with our interview. So सबसे पहला सवाल ये कि how does it feel after cracking the FMG 2024? First of all, after knowing my result, I was blank for a moment. I didn't realize, and it was after all, it was an precious moment for me. All my efforts. So it was. I can't describe that in my words. Yeah, actually that day was very precious for all of us. Also a bit shocking. Yes. Yeah. So moving on to our next question. When did you start your preparation for FMG? I actually started from the vacation of my second year. I started by using the Marrow. Okay. So second year से मैरो से प्रिपरेशन. So मैं आज क्योंकि मैरो पूरा खत्म करने में आपको मतलब यूनिवर्सिटी डेज में आपने कंप्लीट कर लिया था वन टाइम वॉच और ज्यादा वक्त लगा. Yes, मैंने खत्म कर दिया था मतलब around in the month of February 2023 I completed with the main videos from the Marrow. So moving on to our next question कि why did you decide to do self study instead of joining any coaching classes? और when should any student decide? जैसे juniors को ज्यादा सवाल रहते हैं कि क्लासेस अटेंड किए या फिर मैरो देख लिया प्रीप्लेडर का एक बार पूरे वीडियोस देख लिए तो सेल्फ स्टडी करे या फिर दिल्ली आने के बाद कोचिंग ज्वाइन करे. सो व्हेन डिड यू डिसाइड कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है और ऑल्सो व्हेन शुड एनी स्टूडेंट डिसाइड कि सेल्फ स्टडी that he can do self study and can prepare for FMG. ओके सो मैंने अभी बताया कि फरवरी 2023 में मेरा कंप्लीट हो गया मैरिज फर्स्ट मेन सब वीडियोस देख के एंड वीडियोस के नोट्स रेडी करके सो आई ग्रेजुएटेड इन जून 2023 तो मुझे तभी 3-4 मंथ्स का टाइम था कि सोचने के लिए क्या करूँ. तो मैंने अपने सीनियर से एडवाइस लिया तो और मुझे पता था फर्स्ट से कि टिल द लास्ट डे ऑफ योर एग्जाम यू शुड नॉट चेंज योर सोर्स, स्टिक टू वन सोर्स. तो वैसे भी मेरा खत्म हुआ था. आई मुझे बस था कि मुझे कंसेप्ट ब्रश अप करने के एंड आई हैव टू डू मल्टीपल वीडियोस. सो अकॉर्डिंगली मुझे थोड़ा एक कॉन्फिडेंस चाहिए रहता है हम सब में कि भाई हाँ कुछ भी हो जाए कि भाई क्रैक कर लेंगे. एंड जो डिसीजन अभी लेंगे वी शुड नॉट बी रिग्रेट, वी शुड नॉट हैव रिग्रेट फॉर दैट. तो इसके लिए फिर मैंने डिसाइड किया कि ओके चलो मेरा February 23 तक तो सब मेन वीडियोस खत्म हो गए. मुझे एक बार कंसेप्ट ब्रश अप करने की जरूरत है, फिर मेरे को मल्टीपल रिविजन देने का है. सो इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि विदाउट एनी कोचिंग, और कोचिंग अगर मैंने ज्वाइन किया तो मुझे सोर्स बदलना पड़ेगा, जो डिफरेंट फैकल्टीज आएगी, फिर मुझे वो कोप अप करने के लिए टाइम बहुत जाएगा. एंड आई एम नॉट अ लाइक अ पर्सन कि मैं 9 to 10 आवर्स आइडियली से बैठ के लेक्चर्स देखूं. तो वो भी एक मेरा फैक्टर था. एंड जूनियर्स के लिए तो आई विल एडवाइस कि अगर आपको लगता है कि आपके ग्रेजुएशन एग्जाम तक मिनिमम 10 to 12 सब्जेक्ट्स हुए होंगे, मिनिमम मतलब 12 सब्जेक्ट्स ही पकड़ो, तो तुम लोग सोच सकते हो कि सेल्फ स्टडी का, बिकॉज इनफ टाइम रहता है 6 to 7 मंथ्स का अगर आप पूरा सिंसियरली फुल डेडिकेशन से कर रहे हो. क्योंकि सेल्फ स्टडी का ऐसा मैटर रहता है कि आपको कुछ प्लान करना रहता है. यू डोंट हैव एनी गाइडेंस, बस आपको सजेशंस और जो आपके फ्रेंड्स वाले उनसे आपको एक रफ ब्लूप्रिंट मिल जाता है कि क्या क्या स्ट्रेटेजी है. तो इस तरह तुम लोगों को प्लान करना रहता है. एंड आफ्टर ऑल यू शुड हैव कॉन्फिडेंस विद इन योरसेल्फ. और खुद से बोलते ना ईमानदार रहना था बस. Here I would like to add one more question कि how many revisions did you do while preparing?
कि आपने एक बार मैरो तो चलो 2023 में कंप्लीट कर, उसके बाद आपने कितने रिविजन्स किए? सेम सोर्स से ही किए? तो आपने आपकी शॉर्ट नोट्स निकाली थी या फिर मैरो के नोट्स से फिर से रिवाइज किए? सो देखो, मेरा फेब्रुअरी में खत्म हुआ एंड मेरे किर्गिस्तान में गॉस रहते हैं, वी हैव गॉस एग्जाम। सो उसी टाइम पे मैं सोचा कि 3 मंथ्स में तो क्या कर सकते हैं, भी गॉस का भी पढ़ाई हो जाएगा और मेरे सब्जेक्ट कंसेप्ट ब्रशअप हो जाएगा। मैंने तभी सर्जरी, मेडिसिन एंड ऑब्स सब्जेक्ट लिया था, ताकि फिर मेरा मन से भी ब्रशअप हो जाए और मेरे को गॉस में प्रॉब्लम ना हो जाए। मतलब मेरे को यूनिवर्सिटी एग्जाम्स का इतना कुछ मैटर नहीं रहता, तो मुझे जो जून के बाद टाइम लगता था कंसेप्ट ब्रशअप करने के लिए, वो कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। ये पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वो फेब्रुआरी से मई तक जो सर्जरी, मेडिसिन एंड ओबीपी फिर से पढ़ा, मेन नोट से, मेन मैरो नोट। और इंडिया आने के बाद जुलाई जुलाई टू सितंबर मैंने पूरा मेन नोट फिर से पढ़ा फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स। उसके बाद फिर मैंने रैपिडली किया मैरो के लिए, क्योंकि टाइम कम था और मैरो के नोट्स वास्ट थे। तो एंड मुझे पर्सनली वो डिफिकल्ट लग रहा था कि वो टाइम पे शॉर्ट नोट्स कट करने का। तो प्रेफर टू वॉच आरआर वीडियोस, एंड मैरो के आरआर वीडियोस पूरी ये टाइम पे अच्छे थे। सो और मेरा ऑलमोस्ट अराउंड फोर फोर टू फाइव रिविजन हुए थे, इंक्लूडिंग आरआर। Okay, so let's move on to our next question. What or who was your motivation in this journey? मोटिवेशन, ट्रूली स्पीकिंग, एज आई लिव इन मुंबई, मेरे इधर मेडिकल कॉलेजेस अच्छे, केएम हॉस्पिटल, सैन हॉस्पिटल। तो 2018 में तभी मेरे को नहीं मिला मेरे मार्क्स की वजह से कॉलेजेस। तो मेरे वे में जाते वक्त हर बार मुझे दिखते थे वो कॉलेजेस। तो कभी कभी लगता था यार, इधर से पढ़ाई तो नहीं हुई मगर इधर एक बार इंटर्नशिप का चांस मिला। सो वो कह सकते हो कि वो मेरा मोटिवेशन था टू ड्राइव मी टू क्रैक एफएमजी एग्जाम। एंड और मेरा फॉर्चून इतना है कि मुझे सीनियर्स भी वैसे अच्छे मिले, सीनियर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, तो मुझे गाइड किया। और मतलब बहुत ही डिस्कशन, हम लोगों का ऐसा हेल्दी टॉक्स थे related to studies and preparation. Yeah, it's really necessary to be surrounded with people who are also positive, like who are also encouraging, especially ये Yes. थे मैंने. So let's move on to our next question. How was your study routine in the preparation phase, and can we know your approach towards each subject? ओके, तो मेरा स्टडी रूटीन, मैं सुबह अराउंड 7 AM से स्टार्ट करता था टिल रात को 8 PM 9 PM तक। और बीच में ब्रेक्स लेता था, आफ्टर सपोज 3 आवर्स और 4 आवर्स, 15 to 20 मिनट्स ब्रेक, क्योंकि वो थोड़ा रिलैक्सेशन टाइम चाहिए था। और मैं रिलैक्सेशन टाइम में आई डोंट यूज सोशल मीडिया कभी, सिर्फ 15 मिनट्स का पावर नैप लेता था, एवरी 15 मिनट्स मुझे चाहिए। सो ऐसे ड्राइव करते गया। और सब्जेक्ट वाइज अप्रोच, तो मैंने फर्स्ट रिवीजन किया तभी मैंने कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस किया कि मेरे को यही टाइम है, ये टाइम में मुझे कंसेप्ट क्लियर करने के। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट रिवीजन के टाइम पे मुझे कंसेप्ट के लिए टाइम नहीं चाहिए, कभी टाइम कम लगा। और मेरा रिटेंशन के लिए कभी ज्यादा फोकस था, सो आई कुड रिटेन मोर फैक्ट्स। और वैसे सब्सिक्वेंट रिवीजन जैसे होते गए वैसा मैं कभी रिटेंशन पे ज्यादा फोकस किया, बिकॉज एज यू नो लास्ट मोमेंट तक आपको फीलिंग रहता है कि यार मैं सब भूल गया। सो दैट वाज माय अप्रोच फॉर ईच सब्जेक्ट, नॉट फॉर ऐसा नहीं कि था कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग। सो दैट्स हाउ आई प्लान। Yeah, thank you for your response. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने मतलब सेल्फ स्टडी घर पर ही रहकर की या फिर एक सिंगल पीजी या फिर रूम वगैरह कुछ लिया? नहीं, मैं घर में नहीं था। इधर मुंबई से 1 आवर अवे फ्रॉम मुंबई आई हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट। और मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, तो वी बोथ वर शेयरिंग। और सेल्फ स्टडी था, तो अकेले से नहीं हो पाएगा ये मुझे मालूम था। आई नीड समवन हु आई कैन रिलाई ऑन, ताकि हम लोग एक दूसरे को बूस्ट अप करते थे। तो सेल्फ स्टडी ऐसे ही था कि भाई ट्रस्ट और भाई फुल रिलाई था उस पे, एंड मैं उस पे, फिर हम लोग एक दूसरे को बूस्टअप करते थे। फिर ऐसा था नहीं भाई ये पढ़ रहे तो मेरे को पढ़ना चाहिए, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। या फिर कभी वो लेसी होता था, या फिर मैं लेसी होता था, वैसे हम लोग कोऑर्डिनेट करके सब किया था। Thank you. Moving on to our next question. So, can we know your platform of study? Also, your opinion about the MCQs and GTs?
सोर्स मैंने बोला, मैंने पूरा सब मैरो से किया था। एंड फॉर सोर्स एंड जीटी, जीटी और क्यूबेन भी मैंने मैरो से किया था। सब मैं फुल्ली रिलाय था मैरो पे। तो आई solely trust मैरो फॉर माई प्रिपरेशन। एंड यस, मुझे ट्रस्ट था, मैं आई गॉट द सक्सेस। And Yeah. MCQs, regarding MCQs and GT, I can assure you that there are quality questions in Marrow student, ताकि आपका उधर क्लिनिकल एप्लीकेशंस भी है, अनलाइनर्स भी है। एंड एज यू नो कि अभी अपना एफएमजी का थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है। आईबीक्यूज, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस कम होके वो डिस्क्रिप्टिव में हो गए। सो मुझे तभी हेल्प हुआ था क्योंकि मैरो में आईबीक्यूज कम है और डिस्क्रिप्टिव ज्यादा थे। एंड रिगार्डिंग जीटीएस, मैं जीटीएस एक एज अ प्रैक्टिस सोर्स, कभी जीटीएस का स्कोर ऐसा ही नहीं समझा कि मेरे को यही आएगा, क्योंकि इट फ्लक्चुएट्स कि अपने को कभी एक जीटी में 220 आएगा, इधर जीटी में 160 आएगा। बस यही था एम कि भाई 170 के प्लस चाहिए, क्योंकि 150 इज द बॉर्डर लाइन, 150 प्लस 20, ताकि फिर अपने को -20 प्लस 20 ऐसे एक लिमिट रह सके। बस एक एम था कि 165 170 प्लस होना चाहिए। और रेगुलरली जीटी से रिव्यू करना वो तो इम्पोर्टेंट है, जैसा जीटी देने के बाद कौन सा पार्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है। अगर वो वीक है तो वो टाइम तो उसको रिविजन को ज्यादा टाइम देना चाहिए। बस। So moving on to our next question, what did you face कि प्लस और माइनस पॉइंट्स क्या थे सेल्फ स्टडी करने के? जैसे हमें पता है कि जो लोग कोचिंग क्लासेस वगैरह ज्वाइन करते हैं उन्हें वन टू वन टीचर के साथ अप्रोच वो कर सकते, कोई भी डाउट्स क्लियरिंग वगैरह कर सकते मोस्टली। और थोड़ा एनवायरनमेंट भी थोड़ा प्रेशर वाला रहता है तो इंसान पढ़ ही लेता है कोचिंग ज्वाइन करके। सो हाउ डिड यू डील विद दैट दैट थिंग? नाइस क्वेश्चन। ओके, तो मैंने पहले बोला था कि इसके लिए यही वजह थी कि मैं मेरे एक दोस्त के साथ था कि मुझे लोनली फील ना हो। और ये एक बराबर पॉइंट है कि कोचिंग में हो तो आपको 1 to 1 डाउट सेशन हो जाएंगे, या फिर आपको कुछ भी पर्सनल डाउट है रिलेटेड स्टडी, स्टडी प्लानिंग का है, या फिर आपको टाइम टेबल बनाने में प्रॉब्लम है, तो फैकल्टी हेल्प करते हैं। वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि आपको एक हेजिटेशंस भी ना होते, मतलब हेजिटेशंस ही नहीं रहते। ये सर है, ये इतना लेवल पे है, तो अपन कैसे पूछेंगे। वो मुझे मालूम है कि वो बैरियर वो लोग खत्म कर देते हैं। तो वो मुझे सब मालूम था कि ऐसे है। बट या मैं बोला था कि एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए पहले कि यस, स्टडी करने का है तो ये फॉर्चुनेटली मैं जैसे बोला, मुझे दोस्त भी अच्छे मिले जो कोचिंग कर रहे थे, तो हम लोग उनके भी टच में थे कि हम लोग राइट ट्रैक पे हैं। तो हम लोग को गाइड करने के लिए कोई नहीं है कि हम लोग जा रहे कि नहीं, तो हम लोग उनके टच में भी थे तो हाँ चलो हम लोग जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि फिर जो मर्जी है वो वैसे ही कर रहे हैं। सो या वी वर ऑन द राइट ट्रैक। और एक था कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट लैक करता था, ताकि हम लोग रहते थे जो अपार्टमेंट में, वो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट था। उधर सब फेस्टिवल्स वगैरह, एज यू नो इंडिया है, फेस्टिवल सेलिब्रेट होती थी, उसमें भी अपने को पढ़ने का था। वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं मिलता। फिर कभी आप लोनली भी हो सकते हो, और यू नीड टू स्टे, नहीं तो आप एक बोलते हैं विशियस साइकिल, तो ट्रिप पे रहते हैं भाई। सुबह सो गए, सुबह उठो पढ़ो, सो गया, कोई बात नहीं। तो या ये प्लस माइनस है। फिर एक प्लस पॉइंट्स ये है कि सेल्फ स्टडी में ज्यादा टाइम मिलता है कि खुद पे फोकस करने, खुद पे वर्क करने के लिए, कि भाई मेरे को ये सब्जेक्ट में ज्यादा वर्क करने का है। वैसे मुझे कभी लगा कोचिंग में नहीं मिलेगा, क्योंकि कोचिंग में 9 to 10 आवर्स मेरे को सीटिंग करके क्लास सुनने का है। फिर उसके बाद मेरे को घर आके रिवीजन कर, तो मेरे से नहीं हो पाता था कभी। सो यही लगा था, इसके लिए फिर मैंने सेल्फ स्टडी चूज किया। Okay, so let's move on to our next question. कि during this journey, what pros and cons of social media did you face, and how will you suggest कि juniors ने या किसी भी एस्पिरेंट ने सोशल मीडिया का यूज इफेक्टिवली कैसे करना चाहिए? सोशल मीडिया का यूज एट लास्ट अपने पे कैसे करना चाहिए वो है। अभी मैं मेरे प्रिपरेशन के फेज में मैंने एक अलॉटेड टाइम रखा था रात को। मैं ऐसा नहीं था कि भाई सोशल मीडिया सब अनइंस्टॉल करके बैठा था। आई वॉज यूजिंग इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक। बट तभी मेरे को मेरे कंट्रोल्स मालूम थे कि मुझे ये सेट लिमिट में ही करने का था, तो मैंने रात के अराउंड 1.5 आवर उसको दिया था। मुझे थोड़ा रिफ्रेशमेंट चाहिए था, इसके लिए आई यूज इंस्टाग्राम, फेसबुक है।
ताकि मैं फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड रह सकूं। और एक दूसरा अल्टरनेटिव भी है कि आपको अगर टाइम रिड्यूस करने का है तो यू आप लोग इंस्टा ऐप डिलीट करके क्रोम पे लॉग इन कर सकते हो, क्योंकि क्रोम में ज्यादा एक्सेस नहीं मिलता। तो क्रोम पे आपने आपका एक लिमिट बैठ जाएगा, बट यू शुड बी फेथफुल टू यू अगेन, नहीं तो इंस्टा यू विल वेस्ट लॉट ऑफ आवर्स इन। और इंस्टा से आप एक अपडेट ले सकते हो आपके फैकल्टीज से। यू कैन डू मेनी थिंग्स सच एज फॉलोइंग एमसीक्यू क्वेश्चन पेजेस। और आपके फैकल्टीज भी आते हैं वो टाइम पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की कि आपको गाइड कर सकते हैं। मैंने फॉलो किया था साक्षी मैम, कृति शर्मा माइक्रोबायो के, उनको तभी मतलब वो कैसे मोटिवेटेड थोड़े रखते थे, अपडेट्स मिलते थे क्या है क्या नहीं। सो वो हेल्प किया मुझे तो। सो ये प्रोस भी है, कॉन्स भी है। अगर आपने ज्यादा टाइम वेस्ट किया तो बिल्कुल, तो आई वोंट एडवाइस यू टू ऑन दिस वन। यू कैन यूज, मैंने यूज करके भी आई क्लियर्ड माई एग्जाम। तो ऐसा हाँ, कुछ नहीं कि भाई इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल किया तो ही पास हो गए। वो खुद तो है, मैं सब यूज किया in यूट्यूब this वगैरह सब। time we should really be loyal to ourselves in this, in यस at least ये थोड़े दिनों में तो। सो अगले अगले सवाल पर जाते हैं कि डिड यू जॉइन एनी एक्स्ट्रा क्लासेस और एक्स्ट्रा लाइक रैपिड रिवीजन क्लासेस और एनी टेस्ट एंड डिस्कशंस? नहीं, सोनली मैथ। ठीक, बस मैरो। वही मतलब बहुत था, मुझे वही टाइम नहीं मिल रहा था पूरा खत्म हाँ, होने के लिए। तो कस्टम मॉड्यूल्स, रिपीटेड क्वेश्चंस, और इंस्टा के पेजेस थे वैसे जो नॉर्मली एमसीक्यूज थे, टेलीग्राम वगैरह पे क्वेश्चन पोल्स वगैरह वही। थैंक यू। So let's move on to our next question कि what role did your family played during this journey? माय फैमिली प्लेड अ वाइटल रोल। उन्होंने कभी मुझे ऐसा फील ही नहीं करने दिया कि भाई मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ। दे वर जस्ट नॉर्मल एंड दे हैड बिलीफ इन मी क्लियर कर सके। ऐसा मुझे कोई प्रेशर ही नहीं था। वो बस उनका यही था कि कुछ भी हो जाए रिजल्ट, बट एफर्ट्स कम नहीं गिरना चाहिए, भले एफर्ट्स तो मैक्स होना चाहिए। तो सो आई डेंट फेल्ट एनी प्रेशर। लास्ट मोमेंट तक कभी मेरे को प्रेशर ही नहीं लगा कि भाई एग्जाम है। बस मैं मेरे से लॉयल था एंड माय फैमिली हैड बिलीफ इन मी कि हो सकते हैं। जनरली नॉर्मली यूजुअल टॉक्स और फैमिली के साथ तो टॉक्स आई थिंक एवरी डे इज नेसेसरी, ताकि आप आप किससे तो शेयर कर सको। फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग एक अलग होता है और एक पेरेंट्स के साथ शेयरिंग अलग होता है। सो यू नीड टू बैलेंस बोथ, यू नीड टू हैव अ बैलेंस ऑफ बोथ। सो फैमिली आई गॉट ट्रिमेंडस सपोर्ट। Yeah, actually, this is the time when we need it the most. यस। Okay, so let's move on to our last question कि what advice would you like to give our juniors? बस भाई, अभी बिस्केट में है जितना टाइम, मजे करो, पढ़ाई करो, बट जब जिस दिन बॉस का एग्जाम खत्म हो जाए उसके बस 2-3 दिन आई थिंक, हाँ एक वीक तो ठीक है चलो एंजॉय करो, बट जिस दिन तुमने पढ़ाई सोचा कि भाई अभी से स्टार्ट करेंगे, बस उस टाइम से सब बंद। यू नीड टू बी लॉयल। मैंने फर्स्ट टाइम ही बोला, बस लॉयल, लॉयल रहने का, खुद से ट्रूथफुल रहने का। बाकी सोर्स कुछ भी करो आप, सेल्फ स्टडी करो, कोचिंग करो, दोनों से बच्चे पास होते हैं। सेल्फ स्टडी करके भी पास होते हैं, कोचिंग करके भी पास होते हैं। बस सब एक है, जो टाइम पास करते हैं यू नो व्हाट द रिजल्ट इज, और जो ट्रूली है, बहुत जन थे, इवन आई नो यू, यू डिड मेनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दो यू पास द एग्जाम। सो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करके भी हो सकता है। सो यू नीड टू हैव अ बैलेंस ऑफ बोथ। ऐसा सो आई वुड सजेस्ट कि भाई एंजॉय भी करो, पढ़ाई भी करो, बस एग्जाम तो क्रैक करने के अपने को। जो 5 इयर्स जो जिसके लिए गए थे वो है। और एक एक बैक ऑफ माइंड चलना चाहिए भाई, अपने को इंडिया में नहीं मिला था एडमिशन, बट अपने को इंटर्नशिप इंडिया में ही करने गए। सो ये करने गए, सो फर्स्ट अटेम्प्ट, वो फर्स्ट अटेम्प्ट का और ही कुछ अलग रहता है, फर्स्ट अटेम्प्ट का पास होने का। तो भाई जल्दी खत्म करो ये साइकिल, 6 मंथ्स बहुत अब तो हेवी जाने वाले हैं। यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस विद इन योर सेल्फ, बस सेफ रहना और पढ़ाई अच्छे से करना, हेल्दी रहना, मैं हेल्दी हेल्दी स्लीप चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई कैन एडवाइस। With this, we close our series of interviews and hope कि viewers को ये सारे videos बहुत helpful रहेंगे. And also, thank you so much, Sandesh, for joining with us today. And thank you so यस, much for माय sharing प्लेजर। your
That's all for me. Thank Thank you. you.